हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीत क्लासेस दुमका। जीत क्लासेस दुमका में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आप लोगों के सामने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो अक्सर क्लास 10th के बच्चों को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है और क्लास 11th वाले बच्चों को भी अक्सर जब हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं तो 11th वाले बच्चे भी समझ में नहीं पाते हैं। वो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। तो अगर आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में समझने में थोड़ा सा दिक्कत होता होगा, क्योंकि बच्चा तो कोई कमज़ोर होता नहीं है, जनरली सारे बच्चे अच्छे होते हैं। तो अगर समझने में दिक्कत होता है तो हम उम्मीद करेंगे कि आपको समझाने में कि आप किस ढंग से ट्रिग्नोमेट्री को काफ़ी आसानी से समझें और जो भी प्रॉब्लम है आपके बुक में उसको आप बना पाएं। ठीक है, तो चलिए मिलके स्टार्ट करते हैं और एक साथ इस चीज़ को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोगों का टॉपिक बोल ही चुके हैं, उस टॉपिक का नाम है ट्रिगोनोमेट्री, यानी कि इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति। ठीक है, उम्मीद करते हैं लिखावट समझ में आता होगा थोड़ा सा, क्योंकि इसमें स्मार्ट बोर्ड में पढ़ाने का थोड़ा दिक्कत होता है। तो त्रिकोणमिति क्या होता है, एकदम बेसिक सा बात है, पूरे बेसिक के साथ। ट्रिगोनोमेट्रिक का मतलब ही होता है राइट एंगल ट्रायंगल, अकॉर्डिंग टू मी या फिर किसी के हिसाब से, बुक के हिसाब से भी, कि ट्रिगोनोमेट्रिक माइंड में आपका जब भी आए तो एक चीज याद रखिएगा कि वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल का बात कर रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है। बात हम क्या बताएं कि जब भी माइंड में आए ट्रिगोनोमेट्रिक तो माइंड में सेटअप कर लेना है कि राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि वो एक समकोण त्रिभुज आएगा। जब भी त्रिकोणमिति आए तो माइंड में क्या आएगा, समकोण त्रिभुज। और जब बाबू एक समकोण त्रिभुज आएगा तो याद रखना कि वो इस तरह के त्रिभुज को दिमाग में बैठा लोगे कि हाँ ये एक समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज जब भी दिमाग में आए इसका मतलब निश्चित तौर पर एक 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री का कोण हम लोग का माइंड में आ गया होगा। आया होगा कि नहीं आया होगा, यानी कि एक 90 डिग्री का कोण माइंड में आ गया होगा, आया होगा। और 90 डिग्री के सामने वाले को यानी कि जो 90 डिग्री का अपोजिट जो साइड रहेगा उसको हम लोग एच यानी कि हाइपोटेनियस, यानी कि इसको हिंदी में कर्ण भी बोलते हैं, हाइपोटेनियस को कर्ण भी बोलते हैं। और एक बचता है परपेंडिकुलर यानी कि लंब, परपेंडिकुलर यानी कि लंब। और तीसरा बचता है बेस यानी कि आधार, जिसको बी से डिनोट करते हैं। डिनोट करते हैं कि नहीं करते हैं? तो अब हम लोग समझेंगे, हम क्या बताएं, फिर से बोलते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि त्रिकोणमिति का मतलब ही होता है बाबू समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। और माइंड में जब समकोण त्रिभुज आए तो एक इस तरह का फिगर छप जाता है, और जब इस तरह का फिगर आए इसका मतलब 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने वाले साइड को कर्ण बोलते हैं कि हाइपोटेनस एच बोलते हैं, वो फिक्स है। एक लंब बचता है और दूसरा आधार। अब हम लोग एक चीज जानते हैं, क्या जानते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में यानी कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं रे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ये हम लोग आसानी से 10th में पढ़ चुके हैं और जानते भी हैं। जो नहीं पढ़े उनको देख लो कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर, कि कर्ण स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये हम लोगों का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हम लोग इसी को लेकर चलेंगे। लेकिन अब बात है, एक चीज हम लोगों को इस पे क्या सेटअप हुआ कि जब भी कोई माइंड में ट्रिगोनोमेट्रिक आए तो माइंड में राइट एंगल ट्रायंगल आएगा। जब भी राइट एंगल ट्रायंगल आए तो इस तरह का एक फिगर बन जाएगा, और जब इस तरह का एक फिगर बने मतलब एक 90 डिग्री बन जाएगा। और जब 90 डिग्री बन जाए बाबू तो सीधी तौर पर 90 डिग्री का जो सामने वाला साइड होगा वो साइड क्या होगा, वो एक कर्ण बन जाएगा, यानी कि जिसको हम लोग एच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एच बोलते हैं। वो अब बचा क्या, एक परपेंडिकुलर बना और दूसरा बे बचा और दूसरा बेस बचा। तो क्या ये परपेंडिकुलर और बेस एक ही तरह का होता है? जैसे ये जमाबंदी जमीन हो गया बाबू, ये क्या हो गया, 90 डिग्री का सामने वाला हमेशा कर्ण होगा यानी कि वो हाइपोटेनियस होगा। तो क्या लंब और आधार को आप कुछ नहीं बोले तो क्या बदल सकता है? तो हाँ बदल सकता है। देखो कैसे बदल सकता है, जैसे एकदम नॉर्मल सा बात, ठीक है, एकदम किसी के लिए लंबा बेशक बने कैसा बने समझाने की कोशिश कर रहे हैं, धैर्य के साथ
वीडियो में बने रहें, एकदम पूरी तरीके से समझ में आएगा। जैसे हम बोलना चाह रहे हैं कि हम जहाँ खड़े हैं तो हम तो आधार पे ही खड़े होते हैं ना, किसी बेस पे खड़े होते हैं, ठीक है। तो सीधी तौर पर हम एकदम प्रैक्टिकली लाइक कि वो बेस पे हम खड़े हैं, हम जिसको देखते हैं, क्योंकि मेरे पास तो तीन ही चीज है ना, या तो हम यहाँ खड़े रह सकते हैं, या तो हम यहाँ खड़े रह सकते हैं, या तो हम यहाँ, कुछ भी हो सकता है। तो हम क्या मान लीजिए हम आधार पे खड़े हैं, एक बेस पे खड़े हैं, जिसको देख रहे हैं वो क्या होगा, या तो परपेंडिकुलर होगा, वो लंब होगा ना, यानी कि सीधे तौर पर हम जिस पे खड़े होते हैं वो आधार होता है, हम जिस पे खड़े होते हैं वो क्या होता है, आधार होता है, और जिसको हम देखते हैं वो लंब होता है, यानी कि परपेंडिकुलर। यानी ये समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाला H ये फिक्स है। अब बात है कि हम कहाँ खड़े होते हैं। खड़े होने का मतलब हो गया कि अगर थीटा यहाँ पे हम लोग लेंगे तो थीटा जहाँ पे है उसको आधार बोलते हैं, और थीटा जिधर देख रहा है उसके सामने वाले को हम P बोलते हैं। क्या बोलते हैं? P। तो क्या हो सकता है सर, क्या P? देखो यही थीटा, मान लीजिए A था, ये B था, ये C था, तो जब C पे बोले तो C का मतलब, तो C का सामने वाला P हो जाएगा, और वो जिस पे खड़ा था वो क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। तो क्या अंतर बदल सकता है? तो अंतर इसमें ये बदल सकता है कि अगर यही त्रिभुज इस तरह का रहे और मान लो इसका नाम ABC ही है, अब थीटा यहाँ तो ये 90 डिग्री इसका सामने वाला फिक्स है H, वो कभी नहीं बदलेगा हमेशा, और ये अगर थीटा है तो ये थीटा होने के बाद जो रहेगा ये P हो जाएगा और ये B हो जाएगा। यानी कि आधार और लंब बदलता है, परपेंडिकुलर और बेस बदल सकता है, वो किस पे डिपेंड करता है, वो थीटा किस जगह पे है, ये थीटा किस जगह पे है, ये थीटा जिस जगह पे है उसके आधार पर हम लोग देख सकते हैं कि कौन सा लंब कौन सा आधार होगा। तो इस पे एक ही फॉर्मूला, कर्ल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, है ना, यानी कि h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हम लोग का ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा क्लास 10th के लिए भी और 12th के लिए भी, सीधा 11 12 के लिए भी। तो हम लोग सारे चीज को देख रहे हैं कि क्या ट्रिग्नोमेट्री का क्या फंक्शन होता है। अब जैसे ध्यान से हम लोग समझते हैं, क्या समझते हैं कि अब जैसे हम लोग एक देख लिए, कुछ भी नाम दे दिए, ठीक है, यानी कि हम लोग समझ में आ गया कि माइंड में त्रिकोणमिति का मतलब हो गया समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का मतलब हो गया 90 डिग्री, यानी क्या बोले त्रिकोणमिति जब भी माइंड में ट्रिग्नोमेट्री आए तो समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे, और जब 90 डिग्री, जब राइट एंगल ट्रायंगल तब 90 डिग्री का सामने वाला H अगर थीटा यहां दिया है तो एक P होगा, ये B होगा, थीटा वहां दिया है तो ये P यहाँ B होगा, यानी कि इसी त्रिभुज के 90 डिग्री का सामने वाला H अगर थीटा यहाँ दिया है तो उसका सामने वाला P, और जो बचा वो B, इन दो PBH, हम लोग का क्या बचा PBH, ये तीनों है परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूस, यानी कि लंब आधार और कर्व, इसके बीच में फॉर्मूला होता है h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग बोल सकते हैं। तो देखो अगर हमको h को निकालना है तो h अगर स्क्वायर उधर जाएगा बाबू तो h बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर हो जाएगा, स्क्वायर उधर जाने पर रूट अंडर होता है कि नहीं, यानी कि h स्क्वायर इक्वल टू हम लोग का ये फॉर्मूला हो गया। दूसरा क्या हो सकता है, मान लो देखो इसी को हम इधर लिख रहे हैं, हमको क्या चाहिए, जिस ध्यान से देखो, अब हमको क्या चाहिए, मान लो हमको p निकालना है, p निकालना है कि नहीं, तो हम क्या कर रहे हैं b स्क्वायर इधर लेके आ जा रहे हैं, यानी कि h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया p स्क्वायर। अब हमको सिर्फ p चाहिए तो स्क्वायर इधर आ जाएगा तो रूट हो जाएगा, यानी कि इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं p स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो अब हमको p चाहिए, मान लीजिए तो p चाहिए तो स्क्वायर अगर उधर जाता है तो ये क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, यानी कि रूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, यानी कि h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब ठीक इसी तरीके से अगर b स्क्वायर बराबर h स्क्वायर, अगर p को हम इधर लेके आ गए तो h स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा p स्क्वायर, यानी कि b को अगर हम लोग रखते हैं तो ये रूट अंडर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर आ गया। देखो तो तीनों जो फॉर्मूला है ना ये पूरा उसी तरीके से बनता है, यानी कि ध्यान से, इससे हमको यही पता चलता है, क्या पता चलता है कि h बराबर रूट अंडर हम लोगों का फॉर्मूला होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और जब p बराबर होता है तो होगा h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और जब b बराबर निकालने देते हैं तो रूट अंडर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। ये हम लोग बहुत बार यूज करेंगे क्लास 10 में, आप जो यूज किया है उसको यूज भी करता होगा, नहीं तो हम लोग भरपूर उस चैप्टर को जब पढ़ेंगे तब आसानी से इसका बहुत ज्यादा यूज होता होगा, और यूज होता भी है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये क्लास 10, ये तो क्लास 10 के लिए हम कुछ दूर तक अभी बता रहे हैं, यही चीज फिर क्लास 11 के लिए है, ठीक है, तो वहां तक हम पढ़ करके आगे बता देंगे कि किस टॉपिक में कहां से कहां तक है। तो हम लोग ये बहुत एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से हम लोग इस चीज को जानते हैं। अब हम लोग एक चीज को पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, क्या पढ़ेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक
ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यानी कि हिंदी में इसको बोलेंगे त्रिकोणमिति फलन, त्रिकोणमिति फलन। ठीक है, त्रिकोणमिति फलन क्या होता है? हम और मेरे अनुसार ट्रिगोनोमेट्रिक एक फैमिली है, ट्रिगोनोमेट्रिक एक क्या है? फैमिली है। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्री अगर एक फैमिली है तो किस तरीके से फैमिली यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो होता है वो 6 फंक्शन होता है, यानी कि हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को किसी किताब में फैमिली नहीं लिखा, हम ये बोल रहे हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक एक फैमिली है, फैमिली में 6 मेंबर है। कितना है? 6 मेंबर है। 6 मेंबर में सिर्फ और सिर्फ जो होता है ना, 6 मेंबर में दो दो भाई करके हम मान लेते हैं। ये आगे चल के काम देगा कि हम ये भाई क्यों बोल रहे हैं, किस टाइप से मेंबर बोल रहे हैं। ठीक है, एकदम पूरी तरीके से समझाने के लिए तो सब पता होगा कि ट्रिगोनोमेट्रिक का क्या होता है? साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टेन थीटा होता है, कोसेक थीटा होता है और कॉस थीटा होता है और कॉट थीटा होता है। लेकिन हम इसको किस तरीके से बता रहे हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक एक फैमिली है, फैमिली में 6 मेंबर है। ठीक है, और दो दो भाई है। ये कितना कितना है? दो दो भाई है, यानी कि साइन कोसेक एक भाई है, कॉस और सेक भाई है और टेन और कॉट एक भाई है, यानी कि 6 मेंबर है। 6 मेंबर में क्या बोले हम? एक साइन थीटा, एक कॉस थीटा और एक टेन थीटा होता है। साइन का एक क्या होता है? कॉसेक थीटा, कॉस का हो जाएगा सेक थीटा और टेन का क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। हम क्या बोले? ये दोनों भाई है, ये दोनों भाई है। क्यों बोल रहे हैं ये पता चल जाएगा अभी। ये जितना भी फॉर्मूला है ना एकदम आसानी से याद हो जाएगा। ये टेन कितना है और ये कितना? कॉट थीटा एक भाई है। ये क्यों बोले? ये 6 मेंबर यानी कि देखो हम क्या बोले कि 6 मेंबर है। 6 मेंबर क्या क्या? साइन कॉस टेन, साइन का भाई कोसेक, कॉस का भाई सेक और टेन का भाई कॉट। हम क्या बोले? 6 मेंबर है, साइन कॉस टेन, साइन का भाई कोसेक, कॉस का भाई सेक और टेन का भाई कॉट होता है। एक तरफ समझो। अब इससे देखो, इससे क्या क्या पता चलता है कि हम लोगों का क्या होगा। हम लोग 6 फॉर्मूला अक्सर पढ़ते हैं कि साइन थीटा बराबर p बटे h, कॉस थीटा बराबर b बटे h और टेन थीटा बराबर p बटे b। ठीक है, इसी तरह साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा मतलब उल्टा होता है, ये क्या होता है? h बटे p। सेक थीटा बराबर h बटे b पढ़े हैं और कॉट थीटा बराबर b बटे p भी पढ़े हैं ना, यानी कि बुक में है भी, तो ये बड़ा आसानी से होता है। तो आखिर आज हम लोग समझेंगे कि इसका कैसे याद रखा जा सकता है। ये मोस्ट हम तो बोलेंगे पूरा 11th हम इसी से बना सकते हैं। ठीक है, 11th का फॉर्मूला का यूज भी हम लोग करते हैं, लेकिन अगर यूज नहीं करते हैं 10th को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो 11th का 90% क्वेश्चन बन जाता है थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ने के बाद। तो देखो बड़ा आसानी से, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ट्रिगोनोमेट्रिक का बेसिक का ही समझना होता है। यानी कि सबसे पहले तो हम जो बात को बोले कि ट्रिगोनोमेट्रिक का मतलब ही होता है बाबू क्या? राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज। जब राइट एंगल ट्रायंगल आए तो यानी कि 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री का सामने वाला हाइपोटेन्यूस होता है, एक परपेंडिकुलर एक बेस बचता है। ठीक है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, यानी कि p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। एक फार्मूला तीनों के बीच में रिलेशन होता है। ट्रिगोनोमेट्रिक एक फैमिली है जिसमें 6 मेंबर होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन का भाई कोसेक थीटा, कॉस का भाई सेक थीटा और टेन का भाई कॉट थीटा होता है। हम लोग इस तरीके से पढ़ लिए, साइन थीटा इक्वल टू p बाय h, cos थीटा इक्वल टू b बाय h, टेन थीटा इक्वल टू p बाय b, साइन का उल्टा कोसेक थीटा इक्वल टू h बाय p, cos का उल्टा sec थीटा इक्वल टू h बाय b और cot थीटा इक्वल टू p बाय b का उल्टा b बाय p। ये इस तरीके से पढ़े। अब बोले क्या हमको इसको सबको याद रखना पड़ेगा? याद रखना तो बहुत जरूरी है, उसके लिए कुछ ट्रिक मिलता है। क्या ट्रिक मिलता है कि हम लोग कैसे इसको याद रखें? जैसे हम क्या लिखे थे यहाँ? साइन थीटा इक्वल टू लिखे थे p बटा h, यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू लिखे थे b बटा h, यहाँ पे लिखे थे tan थीटा इक्वल टू p बटा b। साइन का उल्टा हम क्या बोले थे? भाई दोनों है, cosec थीटा, तो ये हो जाएगा h जस्ट उल्टा h बटे p हो जाएगा। cos का भाई हम क्या बोले थे? sec थीटा, तो h बटे b हो जाएगा और tan का उल्टा cot थीटा होता है, ये b बाय p हो जाएगा। ये इस तरीके से उल्टा बोले तो कैसे याद रखेंगे? तरह तरह के टीचर काफी बताए भी होंगे और स्कूल के टीचर भी जो होते हैं वो हमसे कई गुना बेहतर होता होगा, जो आप लोगों को पढ़ाते होंगे और समझाते होंगे।
हो सकता है हमसे बहुत सारी त्रुटि है क्योंकि आप लोगों के सामने है नहीं, तो बेसिक उसको समझने का कोशिश करते हैं या फिर हम जो बोलेंगे वो आप सुन चुके होंगे। देखिए आप लोग अक्सर पढ़े होंगे कि दो तरीके से ट्रिक को याद रखा जा सकता है किसी भी तरीके से। जैसे पंडित बोलता है बदरी प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल, ठीक है, सोना चांदी तोल। हम लोग इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। क्या बोले, पंडित बदरी प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल। इस तरीके से हम लोग समझ गए। अब हम क्या बताए थे कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। ठीक है, तो हम लोग इसी तरीके से फिर इसको यहां से भी समझ सकते हैं। साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, p बाय h हो गया, cos थीटा इक्वल टू b बाय h, tan थीटा इक्वल टू p बाय b, और cosec थीटा इक्वल टू h बाय p, sec थीटा इक्वल टू h बाय b, और cot थीटा इक्वल टू b बाय p। इसको दूसरी तरीके से भी और हम लोग याद रख सकते हैं। क्या याद रख सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, अभी तो वही है ना, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा। क्या बोले, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। और इसमें फिर हम लोग लिख देंगे साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। सेम प्रोसेस हम लोग उस तरीके से लिख सकते हैं, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, और इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है, हम लोग का ट्रिगोनोमेट्रिक का वो 6 जो फार्मूला है वो बेस भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है हमारे पूरे ट्रिगोनोमेट्रिक के लिए। ठीक है, तो हम लोग जैसे इस चीज को हम लोग समझ सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। याद रखने का ये दो तरीका रोल होता है, और क्या क्या फार्मूला होता है बताते चलते हैं। देखो, जैसे हम क्या बताएं, साइन थीटा किसका भाई है, कोसेक थीटा का, तो ये फार्मूला हो जाएगा 1/कोसेक थीटा, 1/कोसेक थीटा। अगर कोसेक थीटा बराबर बोला जाए तो ये हो जाएगा 1/साइन थीटा। क्या हो जाएगा, 1/साइन थीटा। इसके बाद cos थीटा, अगर cos थीटा बोला जाए तो 1/सेक थीटा होता है, और सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा होता है। ठीक है, मतलब देखो साइन का भाई कोसेक, तो साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा, कोसेक का भाई साइन यानी कि 1/साइन थीटा, कॉस का भाई होता है सेक यानी कि 1/सेक थीटा, और सेक थीटा इक्वल टू हो गया 1/cos थीटा। होता है कि नहीं होता है। अब जैसे यहाँ पे हो गया tan थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या होगा, 1/cot थीटा, होगा कि नहीं। तो बाबू cot थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1/tan थीटा। एक फार्मूला होता है इसमें। इसमें और एक एक्स्ट्रा ऐड क्या हो जाता है ना, इसमें ये ऐड हो जाता है, यानी कि देखो ध्यान से समझो कि tan थीटा, ठीक है, क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू, एक फॉर्मूला याद रख लेना कि sin थीटा बटे cos थीटा होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा, और cot थीटा बराबर जस्ट इसका उल्टा cos थीटा बटे sin थीटा होता है। ये हमारे tan तक का सारा फॉर्मूला के लिए सफिशिएंट होता है। tan थीटा बराबर क्या बोले हम, sin थीटा बटे cos थीटा, और cot थीटा बराबर क्या होता है कि cos थीटा बटे sin थीटा। तो ये बड़ा आसानी से हम लोगों का 10 तक का सारे क्वेश्चन हमारे इस बेसिक कॉन्सेप्ट से बन जाएंगे। ठीक है, इसके अब जो हम एक्स्ट्रा बताएंगे वो हो सकता है एक फॉर्मूला है इसमें 10 पे ये भी ऐड किया हुआ होगा, किसी किसी बुक में से दे देता है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसका वैल्यू होता है 1। दूसरा फॉर्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तीसरा होता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। तो हम लोग इस तरीके से अब हम लोग जो आगे का स्टेप पढ़ेंगे 10 तक के लिए ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो था ये सफिशिएंट है। अब जो हम आगे बताएंगे वो 11th के लिए होगा। अगर वीडियो बहुत ज्यादा लंबा है तो हम पार्ट 1 पार्ट 2 में बांट देंगे, और नहीं है तो फिर इसी में चलेगा, क्योंकि हमको पता नहीं कितना दूर तक हुआ। अब जैसे हम लोग इसको समझते हैं आखिर क्या होता है, तो ये हम लोगों का क्या रहा, एक फॉर्मूला को बेसिक को किस तरीके से याद रखा जाए, ये ट्रिगोनोमेट्रिक का रहा। उम्मीद करते हैं कि अच्छा लगता होगा, नहीं भी लगता होगा तो क्या कमी है वो जरूर बताना, ताकि हम दूसरे वीडियो में उस चीज को सुधार पाए। क्योंकि अक्सर ये बोल देते थे नहीं पता। देखो, अगर वीडियो सच में होगा तो ही लाइक करना, नहीं तो मुझे भी एहसास होना चाहिए कि कुछ कमी है, और अगर अच्छा लगता है तो फिर कर ही सकते हो, ताकि हमको भी मिल लगे कि हम सही रास्ते पे हैं जो भी। तो हम लोग इस तरह से इसको हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम लोगों का क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक इसको तो लगता है सारा फंक्शन हम पढ़ाएंगे। अब जैसे 10th तो खत्म हो गया, ठीक है, अब हम जो पढ़ाएंगे वो 11th लेवल के पढ़ाएंगे। ट्रिगोनोमेट्री बस यहीं से स्टार्ट करेंगे। अब देखो क्या कर सकते हैं हम लोग,